क्रिकेट की बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी देर से हमने नहीं की। हमें पता है जो क्रिकेट लवर्स हैं वो मिस कर रहे होंगे क्या क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो साबिक कप्तान वकार यूनुस की पीसीबी में एक बार फिर से वापसी हुई है और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने अपने आईनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए साबिक जो फास्ट बॉलर हैं उनको अपना मुशीर मुकर्रर कर लिया। और माजी में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ये थी वो सर्जरी जिसकी आप बात कर रही थी, जिसका मैंने बहुत जिक्र किया। अच्छा जी, टीम के हेड केस बिगड़ गया मुझे लगता है। वकार यूनुस ने चेयरमैन पीसीबी के मुशीर बराए क्रिकेट की जिम्मेदारियां अब संभाल ली हैं। और बात की जाए तो वकार यूनुस कौमी टीम से मुताल्लिका तमाम उमूर के अब निगरान होंगे। वो नेशनल सिलेक्शन कमेटी, वाइट बॉल और रेड बॉल कोचेस को भी देखेंगे। ज़राए का ये कहना है कि मोहसिन नकवी बतौर चेयरमैन पीसीबी कौमी क्रिकेट के इंतजामी मामलात पर ज़रूर नज़र रखेंगे। और दूसरी जानिब भारत को एशिया कप के पाकिस्तानी बॉयकॉट का खदशा लाहक हो गया है जनाब। और बीसीसीआई को खतरा है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम उन्होंने ना भेजी तो पाकिस्तान भी भारत में शेड्यूल जो अगले 3 टूर्नामेंट्स हैं वो खेलने से इनकार कर सकता है। और तफसीलात ये बताती हैं कि पाकिस्तान को आइंदा बरस चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करना है और भारत इस बार भी शिरकत से, हमने आपको बताया कि जान छुड़ाने के लिए रिवायती हथकंडे हमेशा की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मगर उसे अब खदशा ज़रूर है कि अगर टीम वहाँ से नहीं आएगी तो फिर पाकिस्तानी टीम भी भारतीय मैदानों में शेड्यूल इवेंट्स का बॉयकॉट कर सकती है। गुज़िश्ता बरस ब्लू शर्ट्स के जो एशिया कप के लिए पाकिस्तान आने से इनकार पर पीसीबी ने भी वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम ना भेजने की धमकी दी, जो हवाई फायर साबित हुआ। और इस बार देखते हैं कि पीसीबी अपनी धमकी को अमली जामा पहना सकता भी है या नहीं। मोहसिन नकवी साहब हैं तो देखिए, मोहसिन नकवी साहब से मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि वो कुछ ऐसा करें, लेकिन लेट्स सी, ऑल आइज ऑन मोहसिन नकवी। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है, हमारे साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मौजूद हैं, सर्जरी की बात है तो जरा उनसे हम बात करते हैं। और सवाल यहाँ पे ये है कि ऐसा क्या बुरा था वहाब रियाज के अंदर कि वकार यूनुस में वो है जो वहाब में नहीं था या किसी और में नहीं था? आई मीन व्हाट चेंज्ड? एक क्रिकेट व्यूअर की हैसियत से हम तो ये जानने से कासिर हैं। मेरे साहब से पूछते हैं। मेरे साहब गुड मॉर्निंग। सबसे पहले चूंकि आप कराची में हैं, हम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। आपके शहर में भी सुना है बड़ी बारिश हुई है, आए चंडीगढ़ रोड हो, एयरपोर्ट साइड जो जहाँ पे आप भी रहते हैं, क्या बहुत बारिश हुई है? जी आज सुबह यहाँ बारिश हुई है। सुबह बखैर इमरान। और आज बारिश हुई है और मैं तो देख रहा था कि आप लोग जब आ रहे होते तो आप अपनी वो भी रील भी डालते हैं कि बारिश हो रही है लाहौर में। जी जी, देखिए ना, फिर आप घर से लाइव हैं और हमें स्टूडियोज आके चाहे हम तैर के आए आना पड़ता है, तो ये भी इस कुर्बानी में भी कहीं लिखिएगा, गिनिएगा कहीं पे। अच्छा चलिए, कमिंग बैक टू द क्रिकेट सर, मेरे लिए तो ये खबर, मैं अब क्या अपनी राय का इजहार में नहीं करना चाहता, रोकना चाहता हूँ अल्फाज को। वकार यूनुस साहब ऐसा लगता है कि सबसे बड़े जो डॉक्टर हैं वो होंगे, उस सर्जरी को लीड करेंगे जिसका इंडिया बहुत अरसे से दे रहे थे चेयरमैन पीसीबी। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं मेरे साहब? देखिए, वकार यूनुस इमरान माजी में भी 4-5 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुख्तलिफ हैसियतों में वाबस्ता रहे, लेकिन अब लगता है उन्हें तमाम तर क्रिकेटिंग इख्तियारात जो है वो दे दिए चेयरमैन ने। और ये गुज़िश्ता 5 बरस में ये चौथे आदमी है कि जिनको होल सोल पाकिस्तान क्रिकेट का सफेद का मालिक बनाया गया। आपको याद होगा 2019 में मिसबाह उल हक बने, फिर उसके बाद मोहम्मद हफीज बने ज़का अशरफ के दौर में, फिर उसके बाद वहाब रियाज बने और अब वकार यूनुस की बारी है। तो अब देखते हैं कि वकार यूनुस क्या करते हैं। लेकिन वकार यूनुस एज अ प्लेयर, अगर मैं समझता हूँ कि उनको फास्ट बॉलर्स की तरफ लेकर आते या क्रिकेट एकेडमी की तरफ लेकर आते तो ज्यादा बेहतर होता। माजी में वो मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार रहे मुख्तलिफ खिलाड़ियों के साथ, चाहे वो अब्दुल रज़ाक हो, शाहिद आफरीदी हो, उमर अकमल हो, अहमद शहजाद हो, तो उनके साथ कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी रही है। अब देखते हैं कि वकार यूनुस इस नए रोल में कितना समझते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर है ना इमरान, उनमें अग्रेशन बहुत ज्यादा है, अग्रेसिव बहुत है, जिसकी वजह से मामला बिगड़ते जाते हैं। इतने कूल नहीं है वो। हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम आजमाए हुए लोगों को ही फिर आजमाते हैं। क्या हमारे पास चॉइस ऑफ पीपल खत्म हो गई है, या हमारी वो कहते हैं ना कि ब्लाइंडर्स हैं कि हमने बिल्कुल स्ट्रेट देखना है और जो सामने नजर आ रहा है हैंड पिक लोग उन्हीं को लेकर आना है? मैं उनके रोल पे भी कोई तनकीद कर नहीं रहा, चूंकि उन्होंने आना है सामने, लेकिन सीइंग द हिस्ट्री इससे पहले जो हुआ है तो कुछ मुख्तलिफ तो नहीं हुआ मिर्जा साहब जो ये अब करेंगे, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अब इनके इख्तियारात कुछ जरूरत से ज्यादा है, सिवाय एडमिनिस्ट्रेटिव उमूर के जो कि मोहसिन नकवी साहब देखेंगे। अब तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट देखेंगे, चाहे वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, सिलेक्शन कमेटी हो, बेशुमार चीजें, खिलाड़ियों को एनओसी देना हो, तो वो सारी चीजें, ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी साहब क्योंकि इतने मसरूफ हैं और वो दोहरी जिम्मेदारियां उनके कांधों पर हैं, तो शायद वो इधर इनको क्रिकेट की जिम्मेदारियां देकर, क्योंकि आपको याद तो बड़े शौक से लिया था उन्होंने चेयरमैन पीसीबी का। शाहिद आफरीदी ने अभी हाल ही में अभी कुछ
छक्के चौके मारे हैं कराची में, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मशवरा दिया कि एक ओहदे का इंतखाब कर लें। तो मेरे ख्याल में अब देखिए क्रिकेट किस तरफ जाती है। जो हालात हैं, जिस तरह से वो वफाकी वजीर दाखिला है, यहाँ उनको बड़ी जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान को, अगर एक इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो मिर्जा साहब, आगे तो और भी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उसके साथ साथ ACC के नए सदर बनने के करीब पहुंच गए हैं। एक नया इस मैदान में एक नया ओहदा मिलने वाला है ना। वो सेरेमोनियल पोस्ट होती है, ACC की मीटिंग होती है साल में 2 दफा 3 दफा, या एशिया कप के हवाले से ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। एशियन क्रिकेट काउंसिल एक जिसे कहते हैं कि ओहदा है एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट, जैसे जय शाह भी अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल के थे। असल तो पाकिस्तान क्रिकेट है ना, कि जहां पर उन्हें भरपूर तवज्जो देनी है, जहां उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। और भारत ने अब एक बड़ा स्मार्ट कार्ड खेला है कि 2025 का जो एशिया कप T20 है, उन्होंने अपनी मेजबानी भारत को मिल गई है। जय शाह ने बड़ा स्मार्ट कार्ड खेला है। तो अब देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तान में भारत आता है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होती है तो क्या एशिया कप भी हाइब्रिड मॉडल पर होगा? बहुत सारे सवाल। अच्छा, वकार यूनुस की चूंकि हम बात करें, क्या वकार यूनुस इस इंतहाई अहम पोस्ट के लिए वाहिद कंटेस्टेंट थे? मिर्जा साहब, आपकी क्या इत्तलात हैं, या कोई और शख्सियत, कुछ और शख्सियात या प्लेयर्स का नाम भी ज़ेर गौर था? वो जो मैं एक जुमला कहता हूँ ना कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन, तो मेरे ख्याल में वकार यूनुस जो है वो पिया चाहते थे कि वकार यूनुस आए और मोहसिन नकवी साहब को उन पर एतमाद है कि वो मामलात को हैंडल कर लेंगे। लेकिन मामलात जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट के बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ जा रहे हैं। आप देखें ना कि हमारी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं है। वर्ल्ड कप देख लें, विमेन एशिया कप देख लें, बहुत सारी चीजें। डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करने आए हैं कि जी अब डोमेस्टिक क्रिकेट में 4.5 अरब रुपए लगाए जाएंगे, लेकिन उसमें भी बहुत सारी शिकायत आ रही हैं। लोग जो है कंप्लेंट कर रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट का मयार इतने पैसे लगाकर कैसे बेहतर किया जाएगा। तो शायद नकवी साहब ने ये सोचा कि वकार यूनुस चूंकि डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेले, पाकिस्तान के लिए भी खेले, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि एक नकवी साहब ने सोचा, पिया ने सोचा जो जिस तरफ भी ले जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा गैम्बल है। अगर आप देखें ना तो बहुत बड़ा गैम्बल है। और इस गैम्बल अच्छा, नहीं, हम इसको थोड़ा सा माजी के तनाजुर में देख लेते हैं ना। आप चुके हैं तो हमें क्या गम है। ये जो माजी के इनके फैसले थे, तो आपने कुछ कंट्रोवर्सीज की तरफ इशारा किया कि कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी रही उनसे जुड़ी, और प्लेयर्स इसका इजहार भी करते रहे। आई रिमेंबर अभी भी जब मुख्तलिफ पॉडकास्ट के अंदर प्लेयर्स बैठते हैं तो वो फॉर्मर प्लेयर्स इस बात का इजहार करते हैं वो क्या रही। और कौन से ऐसे फैसले थे जिन्होंने पॉजिटिवली या नेगेटिवली वकार यूनुस साहब के फैसलों ने इम्पैक्ट किया था? दिन द प्लेयर तो बड़े कमाल थे, दो कि जब खेले थे तब भी इनके कुछ कंट्रोवर्सीज रही थी, जस्टिस कयूम रिपोर्ट एंड ऑल, बट कमिंग टू द डिसीजंस दैट ही मेड, उस पर जरा थोड़ा सा बताइए हमें। लेकिन वो कंट्रोवर्सी तो मेन आपको याद है कि ये जो कप्तानी की कंट्रोवर्सी थी कि वकार यूनुस कप्तान बनना चाह रहे थे और वसीम अकरम और इनके दरमियान, हालांकि इनकी जोड़ी बड़ी मशहूर थी, लेकिन एक रिफ्ट पैदा हो गई। और मुझे याद है 1993 की बात है कि वकार यूनुस कप्तान बनना चाह रहे थे। तो बहुत सारी चीजें, 2015 का वर्ल्ड कप आप भूल गए जिसमें कि इन्होंने सरफराज अहमद को नहीं खिलाया, जब बहुत शोर मचा, उमर अकमल से कीपिंग करा रहे थे, बहुत शोर मचा, तो सरफराज को खिलाया, उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दी। फिर अब्दुल रज्जाक का देखें, अक्टूबर 2010 में जो अब्दुल रज्जाक ने मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी अबू धाबी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में अब्दुल रज्जाक ने कहा जाए उनसे कोच से पूछें। तो कंट्रोवर्सी बहुत, शायद रिजवान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं वकार यूनुस साहब के, क्या अपडेट्स हैं हमारे पास? बज़ाहिर तो लगता है यही है, बज़ाहिर यही लगता है। और रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने नोट की होगी जो पेशावर में उन्होंने की थी, उन्होंने बड़ी जमीन और आसमान मिला दिए थे, तारीफ या कलाबे मिला देंगे। तो खबरें खोदनी पड़ती है, खोद के निकालनी पड़ती है, आप हमें खुद से नहीं देते इतने अच्छे मौसम के बावजूद। अच्छा, आगे ये जो पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज है 21 अगस्त से जिससे शुरू होना है, उसके लिए भी टीम का ऐलान अभी होना है, कौन इन होगा कौन आउट होगा, इस पर भी जरा बताइए कि क्या देख रहे हैं आप, क्या टीम सिलेक्शन होगी? देखिए, उसमें ये कहा जा रहा है कि शाहीन आफरीदी को रेस्ट कराया जाएगा। और शाहीन आफरीदी ने कराची में भी 2 दिन पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अवेलेबल हूँ। अब ये कहा जा रहा है कि शाहीन आफरीदी को रेस्ट कराया जाएगा, हसन अली तो बिल्कुल आउट है, हसन अली की जो है ना इंजरी सही नहीं हुई है, वो नहीं होंगे। और ये कह रहे हैं कि अगर शाहीन को रेस्ट कराएंगे तो शायद नसीम शाह को भी रेस्ट करा दें ताकि बैलेंस हो जाए, क्योंकि फिर अगर शाहीन आफरीदी अकेले
ड्रॉप होते हैं टीम से तो फिर बहुत शोर मचेगा। शाहिद आफरीदी ने पहले ही अपनी तोपों का रुख जो है वो कर दिया है पीसीबी की तरफ। तो अब बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि शाहीन आफरीदी को शायद न रखें और उनको डिसिप्लिनरी एक्शन, अभी सुनने में आया कि डिसिप्लिनरी कमेटी बना रहे हैं कोई चेयरमैन। अच्छा, हम तो ये एक्सपेक्ट करते थे, हमने इस पे बड़ी बात भी की है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाता है कि किसी भी शख्सियत को, वकार साहब, यूनुस साहब को बड़ा एहतराम है, पाकिस्तान के लिए खेले हैं, बड़े जबरदस्त रिकॉर्ड्स बनाए हैं, मेरे ख्याल में उनसे अच्छा यॉर्कर नहीं किया किसी ने बड़ा, आई बिलीव, इतने अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इंतजामी मामलात हैं वो एक डिफरेंट बॉल गेम है, आई मस्ट से। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म आता है जिसपे कम से कम कल किसी जिम्मेदार का भी तयन किया जाता कि अगर टीम बुरा परफॉर्म करती है कि हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल। अब भी पूरे इख्तियारात मोहसिन नकवी ने अगर उनको दे दिए हैं, अल्टीमेटली क्वेश्चन तो मोहसिन नकवी से होगा अगर ये भी कल नाकाम होते हैं, लेकिन नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को होगा जो ऑलरेडी बहुत नाकाबिल तलाफी हद तक पहुंच चुका है। तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? आपका इस पे क्या टेक है? बिल्कुल जिम्मेदारी तो मोहसिन नकवी साहब की होगी ना, जिन्होंने इनको अपॉइंट किया है। वकार यूनुस को एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इतना तजुर्बा नहीं, क्रिकेटर अपने जमाने के टॉप के क्रिकेटर हैं। और आपको याद होगा वर्ल्ड कप में एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कह दिया मैं आधा ऑस्ट्रेलियन हूँ आधा पाकिस्तानी हूँ। तो अब जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी T20 और वनडे सीरीज खेलने के लिए तो वकार यूनुस किस तरफ होंगे ये भी देखता होगा। लेकिन मेरे ख्याल में जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर आयद होती है कि जिन्होंने इनका इंतखाब किया। अगर थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्टिव साइड पे लेके जाएं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं या क्या सजेस्ट करते हैं? कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो वकार यूनुस को लेनी चाहिए और कौन सी गलतियां हैं जो उन्होंने पहले की एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए जो अब उनको नहीं करनी चाहिए? अब एक तो उन्हें अपने अग्रेशन को कम करना पड़ेगा, हर एक के साथ मेल जोल करके चला के चलना पड़ेगा, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। जिस तरह से लोग, बात खिलाड़ी ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, खिलाड़ी ये कहते हैं कि वकार यूनुस साहब ने, आपको याद होगा अब्दुल रज़ाक ये कह रहे थे कि अभी तक उन्होंने अपनी व्हाइट किट नहीं उतारी है, जबकि उनको रिटायर हुए एक तवील अरसा हो गया, 2003 में रिटायर हुए। तो उनको एक तो खिलाड़ियों के साथ लाइजनिंग बेहतर करनी होगी, दूसरे इनको फास्ट बॉलर्स पर, जब ये फास्ट बॉलिंग कोच थे या पाकिस्तान टीम के कोच थे तो नो बॉल बहुत हो रही थी, बड़े मसाइल थे, तो अपने तजुर्बे से इनको फास्ट बॉलर्स को बताना होगा ताकि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक जो है मजीद बेहतर हो सके। वैसे मुश्किल बड़ा हो जाता है जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी पे आए ना, जैसे रमीज राजा साहब आए थे, तो उसमें फिर आपकी इतनी दिलचस्पी नहीं होती कि आप जाके प्लेयर्स को ऑन ग्राउंड बताएं कि बेटा बॉल ऐसे करो, ऐसे बॉल पकड़ो। ये वैसे स्क्रीन का पेट भरने के लिए तो अच्छा लगता है, बट लेट्स सी। चलें, थैंक यू वेरी मच मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया। आप भी अच्छी बारिश एंजॉय कीजिए। आज हम सब रेनी डे विश कर रहे हैं, तो एंजॉय द रेनी डे।